बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान के शो में उस्मा भारी को जब अतहर काज़मी ने आईना दिखाया तो फिर उस्मा भारी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अतहर काज़मी ने कहा कि आप लोग जिस तरह से मैंडेट को चोरी करके और जाली दस्तखत करवा के लोगों से हुकूमत में आए हो, ये पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आती। तो इस बात पर उस्मा भारी जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है। तो कैसे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। ये 10 तारीख को पैसे अगर ट्रांसफर ना हुए और जिस हम क्लैश के रास्ते पे गामजन है, मुझे नहीं लग रहा कि ये पैसे ट्रांसफर करने का इन लोगों का मूड है। आजमा साहिबा की थोड़ी देर पहले हमने जो गुफ्तगू सुनी है, आई डोंट थिंक सो। क्या हम लोग वाकई तौहीन अदालत की तरफ जाने लगे हैं? देखिए, तौहीन अदालत तो आप मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। जो कुछ हो रहा है, क्या ये अदालत की तकरीम में 2-3 दफा तौहीन अदालत हो जो क्या ये अदालतों की तकरीम हो रही है? क्या अदालतें ये वही अदालतें नहीं है जहाँ पे मंसूर साहब मरियम बीबी के पासपोर्ट के लिए कितनी दफा बेंच टूटा और आखिर में फिर एक बेंच ने फैसला दिया। किसी ने कभी कहा कि वो तो जी 14 उन जजों को भी गिना जाए, गिनना चाहिए, मतलब गलत हुआ गिनना चाहिए उनको भी। बात तो सर मैं अपनी काइंडली मोमेंटम टूट जाता है ना सर, सॉरी एक फ्लो है। नो इशू सर, कोई ऐसी तमाम गलत चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके हमारे तो आइन पसंदीब के हम मोतरफ हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जनाब वो कितनी दफा बेंच टूटा। अब मेन इशू क्या है? मेन इशू सिर्फ ये है, फुल बेंच बनना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए, इस मामले बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए फुल बेंच की चीफ जस्टिस नहीं, ये देखे मोजेस चीफ जस्टिस है, वो मेरे से ज्यादा आइन और कानून को लोगों से भी गलतियां हो जाती नहीं, आइन और कानून को समझते ना। देखिए जब आप किसी को गलती कहते हैं ना, उसमें यहाँ पे हम कोई इखलाकी तौर पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जुडिशियल हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा, कोई कानूनदान पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री लिख रहा होगा आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो क्या वो इस पूरे प्रोसेस को जिस तरह जुडिशियल प्रोसेस लिख गया है, ये बेंच बने टूटे जो कुछ भी हुआ, और इस तरह के नोट्स जब आएंगे, वो तारीख में इस सारे प्रोसेस को किस तरह लिखेगा? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में वो तो शुरू तो यहाँ से करेगा ना कि ये वही अदालतें हैं जिन्होंने एक सजा याफ्ता मुजरिम को 50 रुपए के स्टाम्प पे बाहर भेज दिया। ये वाली अदालत यही अदालतें है ना, इसी पाकिस्तान की अदालतें है ना, पाकिस्तान की अदालत प्रोसेस के बारे में क्या कहा जाएगा? देखिए तारीख तो लिखेगी ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी तारीखदार लिखेगा वो भी लिखेगा। वो क्या लिखेगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ वो क्या लिखेगा कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है कि कोई गैर लिखी हुई चीज है और हम आईनी रिवायात पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक रिटन इमरानी मुआहिदा मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये इख्तियारात हैं, उसके साथ साथ एक्ट से। और जब आप इमरानी मुआहिदा कहते हैं तो ये वो वाला इमरान नहीं, आजकल तो मसला ये है कि हर चीज में ये इमरानी दूसरा इमरानी मुआहिदा जिसको आइन भी कहा जाता है, मिल जाता है। इन्होंने भी एक इमरानी मुआहिदे का मुतालबा किया है परसों। तो मसला ये है कि आइन के अंदर जो लिखा हुआ है, जो चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात हैं, वो बिल्कुल सामने। अगेन मैं एग्जैक्टली यही इख्तियारात, मैं वही एग्जैक्टली यही इख्तियारात सितंबर के बाद जस्टिस काजी फाइजी सर ने अगर इस्तेमाल करना शुरू किए तो आज हम ये डिसाइड कर लें, उसमें कोई इतराज नहीं करेगा। मोहतरम है सर, आंखों पे सितंबर क्या, उन्होंने तो अभी से शुरू कर दिया। मैं आगे की बात उन्होंने तो अभी रजिस्ट्रार को फारिग कर दिया, चीफ जस्टिस बिल्कुल मनोहन माने क्यों नहीं देखे? कोई फर्क नहीं पड़ता, मजिस्ट्रेट के कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर वो 2 रुकनी बेंच बनाया। एक बात अपनी खत्म कर लूं। देखे जो मोजेस जज साहिबा थी, ज़ेबा साहिबा थी, उनके हवाले से जो जुबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया ना। देखे तमाम अदालतें पाकिस्तान के अंदर वो मोहतरम है, उनके अदालतों के आप फैसले मानेंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो इधर अनारकी फैलेगी। अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, और आखिर में मैं अपनी बात इस पे खत्म करता हूँ, मैंने कहा कि नामालूम पार्लियामेंटेरियंस ने दस्तखत किए और मेरी बहन अज़मा साहिबा को बुरा लगा। आप इस टीवी स्क्रीन पे उन 42 मेंबरान की तस्वीरें चलाएं, तस्वीरें चलाने के बाद कौम से पूछेंगे, इनमें से बता देंगे कौन कौन है। अगर उनमें से आधों को भी कोई पहचान गया, इनको कितना मौका मिला कि पहचानने में। आपके सामने एक मिसाल देता हूँ, मैं 1000 बंदा आपके सामने खड़ा करूँ और उसके अंदर पंजाब असेंबली के मैं 200 एमपीएस डाल दूं। जी पंजाब असेंबली के 200 एमपीएस डाल दूं, आप उस 1000 में से 200 ये है ना कि मंसूर साहब के सुबह से शाम तक मैं और आप खड़े होकर तकरीरें करते रहे और शाम को हम कैमरामैन को कहें यार तुम दस्खत करके कर दो। ये तो नहीं है ना। ये तारीखी बात जो आपने की, आपने तारीखी बात, तारीख में एक दिन जिस तरह एक जज ने मेरे सामने कहा था कि हाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देना गलत था, एक दिन आएगा जजेस तारीख में यही कहेंगे कि कुछ फैसले गलत हुए थे। ठीक। अज़मा साहिबा, ये जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले अतहर काज़मी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा अननोन लोगों से सिग्नेचर आपने करवाए हुए हैं, बड़े लीडरों से करवाते, पता लगता कि वो पोजीशन ले रहे हैं। पोजीशन क्यों नहीं ली उन्होंने करारदाद के हवाले से?
मेरा ख्याल है वैसे अतर काजमी साहब और इन जैसे जो कुछ हमारे सीनियर तजरियाकार हैं उनको गलतफहमी होगी कि टीवी पे बैठने वाला ही सिर्फ मोतबर होता है। ये जो टीवी पे दिख जाता है वो मोतबर होता है, वो प्यारे भाई वो वोट लेके आते हैं। वहां जो एमएनए बैठा है ना वो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आया है, उसको उसके इलाके के जो है लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। टीवी पे मुझ जैसे आप जैसे आके बैठ जाए 100 दफा बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है, उनकी क्या हैसियत है। सो ये जो है ना ये पार्लियामेंटेरियंस को और पार्लियामेंट को मतून करना बंद कर दें। लेकिन अभी एक तरफ अतर काजमी साहब हमें अदालतों का एहतराम सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो जिस अदालत ने मियां साहब को रिलीफ दे दिया उस अदालत के ऊपर उनको एतराज है। ये जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जो मुनाफकत है, मुझे इसी के ऊपर एतराज है। ये अतर मंगला साहब कल तक बहुत अच्छे थे, आसमान पे अपने सिर पे उठाए हुए थे, आज अगर उन्होंने इमरानी मुआहदा वो आपने दुरुस्त कह दिया, इनको लगता है वैसे इमरानी मुआहदा वही है जो इमरान ने कह दिया, बस वही आईने पाकिस्तान ने उसको मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरा आज फिर आपने एक और ब्लंडर कर दिया अतर काजमी साहब, उस दिन आपको पनामा में पता नहीं था, मंसूर का प्रोग्राम था कि वो किस केस में मियां साहब नाअहल हुए हैं, आज आपको ये नहीं पता कि पासपोर्ट के लिए जब मरियम साहब के बार बार बेंच टूट रहा था उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली थी और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद मुल्क से बाहर गई थी। तो बराए मेहरबानी अपनी जो तसी है वो फरमा लीजिए कि ये टाइम से, वरना फिर मुझे बतानी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए तमाम जजेस जो है वो काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है। हम वो नहीं है कि जब फैसला आया था तो इन्हीं जजेस के नाम जो बैठे ना जिनके लिए आज इनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनके जो है ना तस्वीरों में जूते मारे गए थे, ये पूरी दुनिया ने देखा हुआ। उनके खिलाफ क्या जबानी ट्रेंड जो 3 दिन जो है बैंक के खिलाफ जो ट्रेंड चले थे वो पूरी दुनिया को जानते थे। लेकिन अज़मा साहब एक सवाल पाकिस्तान की कौमी असेंबली से एक में सवाल तो ले लेना, पाकिस्तान की कौमी असेंबली से जिस तरह ये करारदाद जो है वो अप्रूव करवाई गई है और इससे जो पूरी दुनिया में सिग्नल गया है कि एक हुकूमत वक्त जो है वो पूरे इदारे के सामने आके चीफ जस्टिस के सामने आके खड़ी होगी कि तुमने जो करना कर लो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा फैसला। और फिर दस्तखत भी नहीं किए। कौन सी दुनिया को बताना है, कौन सी दुनिया को, एक मिनट में जो बात कर लूं, कौन सी दुनिया को बताना है जो पहले ही पाकिस्तान के अदलिया को कहां रैंक करती है, उस दुनिया को बताना है। उस दुनिया को बताना है जिसको ये पता नहीं कि ब्लैक स्ट्रॉ डिक्शनरी से जो है एक 3 टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया था, उस दुनिया को बताना है। जिसको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप पे जीआईटीएफ कैसे बनी थी, उस दुनिया को बताना है। जिसको के हवाले से अरशद मलिक का के हवाले से आज से 1 साल पहले, अज़मा साहब आज से 1 साल पहले हमें बताया गया था कि आइन और कानून की हुक्मरानी हुई है। क्या जबरदस्त फैसला दिया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जब आप लोगों को ये कह दिया गया था कि जाए जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर शिरकत कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे उससे? वो हमारे पे 5 नहीं, वो हमारे पे एहसान किया था, वो हमारे पे एहसान हुआ था मंसूर, वो आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा। मैं बात तो कर लूं जी, मैं मुझे बात प्लीज कर लेने दीजिए। वो आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा, किसी ने किया होगा, तो हम पे कोई जाती नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। आईने पाकिस्तान पे एहसान किया होगा, किसी ने किया होगा, तो मेरे पे किसी ने एहसान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वहां पर तब सब जजेस जो है मुत्तफिका फैसला दिया ना, यहाँ पर जो है वो अपनी मर्जी के 3 लोगों से आपने फैसला देना, बाकी जजेस जो है आपको जजेस नहीं लगते। अपने ओहदे से जो बदयांती कर रहा है, जो सियासी खेल का हिस्सा बना हुआ है, जो किसी सियासी जमात का पैरोकार बन रहा है, जो किसी सियासी जमात के हक में जो है वो दोबारा फील्डिंग सजाना चाहता है, उन जजेस के लिए हमारा कोई एहतराम नहीं है। हम वो गाली गलौच नहीं करेंगे, हम जूते नहीं मारेंगे, लेकिन हम इख्तलाफ करेंगे। हम कहेंगे कि ये नहीं चलेगा जो आपने अपने ओहदे के बाद बदयांती कर रहे हैं, या फिर इस्तीफा देकर जाकर जो है वो सियासत करें, इलेक्शन लड़ ले, ये ज्यादा बेहतर है उनके लिए। लेकिन ये नहीं होगा जजेस को आप एक मिनट मंसूर, एक मिनट, अपने साथी जजेस जो है उनको आप डिच कर रहे हैं, उनके साथ आप बदयांती कर रहे हैं, आप एक सियासी फील्डिंग जचा के बैठे हैं, एक सियासी जो जमात के फायदे के लिए जो है वो आप हर तरह का फैसला देने की अपनी मर्जी के बेंच के साथ कोशिश कर रहे हैं। इसको कौन मानेगा? इन फैसलों को कोई क्यों माने? ऐसे नहीं होता। अतर साहब की बात सुन ले, वो आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। इसमें छोटी सी मैं अर्ज करूँ, देखिए एक तो उन्होंने मेरे हवाले से कहा, टू बी ऑनेस्ट इट डजंट मैटर कि मेरी क्या अहमियत है, ये नहीं है। यहाँ पे अहमियत उन लोगों की है जो ये निजाम चलाते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर कमेंट होता है। इन्होंने कहा कि वो लाख वोट लेके आए, तो जो बिलावल को लाख वोट पड़ा या शहबाज शरीफ को, उसकी कोई अहमियत नहीं। दूसरा फिर इन्होंने रिजर्व उसमें कितने थे, क्या असेंबली जिस तरह does that matter? It does matter. Why does it does matter? Because आपने उसके ऊपर पूरे जवाब दे दूं तो शायद मैं एक अगर जवाब तो दे दूं ना। देखिए दूसरा उन्होंने, मैं छोटा सा ऐड कर दूं, उन्होंने कहा कि अतर साहब को पनामा का नहीं पता, अगर उस्मा साहब को नहीं पता ना, इनकी हुकूमत ने मेरे खिलाफ झूठी खबर एपीपी में लगवाई थी, बीबीसी में गलत स्टोरी दी। पनामा का जितना मुझे
पता है ना, जितना मुझे पनामा का और ये सारे मामला का पता है, मैं बीबीसी के लॉयर्स के साथ आपने ना तो वही ना वो स्केल छोड़ रहा हूँ, वो उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। मंसूर, आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम क्या हुआ? मंसूर, आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम क्या हुआ? अच्छा क्या हुआ था अच्छा, मंसूर, आपके देखिए, प्रोग्राम में लास्ट मैंने टाइम ब्रेक- जब आपको अच्छा, पूछा गया था, 10,000 मैं बताता हूँ। तो गाइस आपने देखा कि अतहर काज़मी ने जब आईना दिखाया तो उस्मा बुहारी जो है वो फिर शुरू हो जाती है, जो इसका हर शो में काम होता है, छीना चलाना। कोई भी इंसान इनको सच्चाई बताता है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ये खुद झूठ बोलते हैं और हर काम दो नंबरी से करते हैं। आज यही बात अतहर काज़मी ने कहा कि इन लोगों ने तो 10 भी जाली करवाए और अब ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो भी पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मरीम नवाज़ की दफ़ा जब मरीम नवाज़ का पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या कुछ किया और इन्होंने उनके साथ दिया और इनके साथ मिलकर इन लोगों ने आपस में जो कुछ भी किया वो भी पूरी दुनिया जानती है। आज ये लोग इमरान खान को बुरा कहते हैं, ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इन्होंने भी बहुत कुछ किया हुआ है। तो इस बात पे उस्मा बुहारी जो है वो फिर शुरू हो जाती हैं, जो उनका काम है। तो कहते आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब